हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। अभी कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आ रही थी कि रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट क्या अब चुनाव के बाद आएंगे। तो इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में निकला हुआ है उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले निकला था कि मतलब नई सरकार के बनने के बाद ही रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में ऐसा आया है कुछ, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले आया था न्यूज़पेपर में कि नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीईबी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। तो अभी रिसेंटली कुछ महीनों में पीईबी ने, व्यापम ने जो परीक्षाएं कराई हैं उनके रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। जब से लास्ट जो हमारा रिजल्ट था वो पटवारी भर्ती का था, उसमें इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है जिसके बाद सरकार ये डर गई है कि अगर किसी और एग्जाम का रिजल्ट आता है, ये जॉब से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनका रिजल्ट आता है और अगर उसमें भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर से कोई प्रदर्शन हो जाएगा जिससे शायद उनके चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अब कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इस साल कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कराई गई 5 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आचार संहिता के कारण अटक गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंडल उन परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं कर सका है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही नई भर्ती की कवायद शुरू हो पाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे कि उसमें नवंबर में चुनाव है, 3 दिसंबर को हमारे रिजल्ट हैं और 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद ही मतलब जनवरी तक ही शायद रिजल्ट आ पाएंगे अगर आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आता है तो। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि आचार संहिता में कोई रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन मंडल की ज्यादातर भर्ती परीक्षा में विवाद रहा है। जैसे कि जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई है उसके कारण तो हंगामा इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार को ये डर लग रहा था कि अगर कोई और पेपर का रिजल्ट निकाला जाता है और उसका में भी हंगामा हो जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका चुनाव पर पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने शायद रिजल्ट जारी नहीं किया है। लेकिन वो जो अभी इशू बताते हैं कि मतलब इशू है हमारा ये ओबीसी का, जो ओबीसी के लिए आरक्षण है उसी का इशू बता देते हैं कि नहीं, कि ओबीसी आरक्षण का जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं कर देंगे रिजल्ट। लेकिन असलियत तो सभी जानते हैं कि चुनाव के कारण ही वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कार्यप्रणाली में भी सुधार कर दिए हैं। कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। उसके बाद व्यापम ने अपना नाम भी बदल दिया है, लेकिन इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ऑनलाइन भी कर दिया है, व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, फिर भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके हैं। स्टाफ नर्स, पशु चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल, इनसे रिलेटेड 85,587 परीक्षार्थी शामिल हुए और उनका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जल और वन विभाग के जो परीक्षा हुई उसमें 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। ग्रुप 4 में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए, उनका भी कोई परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा ग्रुप 1 का जो भी परीक्षा हुई थी उसमें 30,000 के करीब थी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। और फिर लास्ट अभी जो हुई है वो पुलिस भर्ती हुई है। परीक्षा जो अगस्त से सितंबर तक चली, 12 अगस्त से 12 सितंबर तक जो परीक्षा चली है वो पुलिस की चली है। तो ये 5 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और अभी जैसे कि ईएसपी की वेबसाइट पर कुछ रिजल्ट जारी हुए थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन तो लग रहा था कि शायद रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा गेम खेला है कि जो पात्रता परीक्षा थे उनके परिणाम जारी कर दिए। एक का परिणाम आया तो बच्चों को लगा शायद हमारे भी रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट दिए हैं। उन्होंने कोई भी भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं जारी किया है। तो ये सब तो अभी जो पिछले कुछ दिनों के न्यूज़पेपर में, जैसे कि 2 या 3 दिन पहले का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो निकला, उसके बाद जो आज के पेपर में हरिभूमि न्यूज में जो निकला हुआ है
कि सितंबर में आई थी प्रोविजनल आंसर की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद। मंडल ने अभी जारी नहीं की आधिकारिक जानकारी। तो एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। प्रदेश में पुलिस में भर्ती होने के लिए अगस्त में हुई परीक्षा के नतीजे जल्द आ सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 12 अगस्त से 13 सितंबर तक प्रदेश में परीक्षा का आयोजन किया था। सितंबर में परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। अब उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया में जारी खबरों के अनुसार मंडल कभी भी अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर सकता है। अब जैसे कि मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि आज मतलब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा या जल्द से जल्द कर देंगे, लेकिन ऐसा कैसे होगा जब अभी तक उन्होंने 3 महीने में रिजल्ट नहीं दिया। जो अगर आप जुलाई का लास्ट ग्रुप 4 का भी एग्जाम देख लेते हैं और उसके बाद जो एग्जाम हुए, तो जुलाई में लास्ट एग्जाम हो गए थे और उसके बाद से अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। अक्टूबर आज 16 अक्टूबर हो गया है, मतलब 2.5 महीना तो हो गया है। और 2.5 महीना में जब वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं तो अब आचार संहिता में क्या वो रिजल्ट दे देंगे? मतलब ये जो मीडिया वाले ये बता रहे हैं, कहाँ तक सच होगा कहाँ तक झूठ होगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। तो जैसे कि अभी कोई उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो आप अपने दिमाग में ये चीजें ज्यादा मत डालिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगे वैकेंसी तो कोई ना कोई आएगी ही। जैसे MPSI वैकेंसी नहीं आई है तो वो अभी नहीं आएगी तो 2024 में आएगी ही। तो इसीलिए आप अपनी आने वाली परीक्षाओं पर फोकस करिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला मत करिए कि नहीं हम अब पेपर नहीं आ रहा है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है। नहीं, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए, क्योंकि अब व्यापम के जो एग्जाम भी आते हैं वो भी इस तरीके के हार्ड एग्जाम आते हैं कि उनकी जो जीके आती है वो बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। वो मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगी है। MP के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपनी जीके पर ध्यान दीजिए। और अदर सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश पर भी उनने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। मतलब आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जीके, इन पर तो आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। तो मेरी बस आपसे यही कहना है कि इन चीजों पर ध्यान ना देते हुए रिजल्ट जब आना होगा रिजल्ट आ ही जाएगा, पर ये नहीं है कि हम उसी के भरोसे बैठे रहें। अपन को आगे भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो जैसे भी कोई नई अपडेट आती है, अब जैसे आज न्यूज़पेपर में निकला है फिर कल निकला है, तो ये तो फिर फालतू में वीडियो बनाना हो गया। तो जब जैसे अगर एक हफ्ते में 2-3 बार निकल जाता है तो मैं उसकी इकट्ठे ही वीडियो बना देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आगे कोई भी अपडेट हमें मिलती है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज डाल रही हूँ, पिछले कुछ टाइम से नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी हेल्थ का इश्यू था, तो मैं लैपटॉप नहीं चला पा रही थी, तो जिस कारण से मैं आपको नहीं दे पा रही थी। पर अब हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस जारी रखेंगे। तो आप कंप्यूटर में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप मेरी वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।